ये आपके द्वारा उठाए गए 5 कदम इकोनॉमी को फिर से जिंदा कर देंगे। रुका हुआ इकोनॉमी का चक्कर वापस से उतनी ही गति से चलने लगेगा जैसा इस लॉकडाउन से पहले चला करता था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 कदम जो आप लोग उठा सकते हैं इस देश की इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए। जो देश का इकोनॉमी का चक्र लॉकडाउन के बाद रुक जाएगा, उसको वापस से चलाने के लिए। 21 दिन का लॉकडाउन बीत चुका है और इसे 15 दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो बिजनेस का सिस्टम है, जो सर्कल है इकोनॉमी का, उसको दोबारा से कैसे पटरी पे लाया जाए। लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी ये डगर इतनी आसान नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से लॉकडाउन एकाएक खत्म हो जाएगा और 3 मई के बाद सब चीजें वापस से पटरी पे आ जाएंगी। 3 मई के बाद जब हम लोग वापस से अपने काम धंधे पर लौटेंगे तो हमारे सामने दुनिया भर की चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों में पहली चुनौती है पेमेंट्स का सर्कुलेशन, जो कि रुक चुका होगा, उससे कैसे हम लड़ेंगे। उसमें सबसे बड़ी चुनौती आएगी, जिन लोगों का आपने पैसा देना है वो लोग आपके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और आपके बाल नोचने शुरू कर देंगे। लेकिन पैसा तो है ही नहीं किसी के पास। अब पैसा आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे ग्राहक के पास नहीं है, मुझे जिसने पैसा देना है उसके पास नहीं है, तो पैसा गया कहां। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे पैसा आनी जानी चीज है। आइए सबसे पहले इस इकोनॉमी के सर्कल को समझते हैं। पैसा मेरी जेब में या आपकी जेब में होने से कुछ भी नहीं होगा। रुके हुए पैसे का कोई फायदा नहीं। रुका हुआ पानी कभी नदी नहीं बनता। जिस तरह से पानी का बहाव समुद्र से लेकर बादलों के जरिए वापस से हिमालय पर जाता है और वहां से फिर वापस नदियों के जरिए समुद्र में जाता है, उसी तरह से रुका हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं है। तो यहां जो पहला कदम आप उठा सकते हैं वो है ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना बट नॉट ऑफ इकोनॉमी। कोरोना की चेन को तोड़ें पर इकोनॉमी की चेन को मत तोड़ें। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आपके यहाँ पर एक टीचर काम करता है और उस टीचर को 5,000 रुपए की जरूरत है। उसने आपसे पैसे मांगे क्योंकि उसको सैलरी लेनी थी आपसे। आपने कहा भैया कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन है, कहीं से पैसे आ नहीं रहे, पेमेंट आ नहीं रही, अब मेरे पास तो ये टोटल 10,000 रुपए पड़े हैं, इसमें से मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। और आपने ऐसे कहकर टीचर को निराश भेज दिया। उस टीचर को अपने बेटे की फीस डिपॉजिट करानी थी किसी स्कूल में। टीचर को पैसे नहीं मिले तो वो फीस स्कूल में नहीं गई। स्कूल के पास पैसे शॉर्ट हुए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फीस मार ली, बहुत सारे लोगों ने फीस रोक ली। तो वहां पर एक चपड़ासी काम करता था और स्कूल ने उस चपड़ासी को सैलरी नहीं दी। उस चपड़ासी का बेटा आपके इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ता है। उस चपड़ासी के पास पैसे नहीं गए तो उसने आपकी फीस रोक ली। वो पैसा यदि आप अपने टीचर को देते, अपने स्टाफ को देते, वहां से वो घूमकर किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी में से घूमकर आपके पास वापस से आता तो वो प्रॉफिट का हिस्सा होता। तो इस तरह से ये एक विशियस साइकिल है जो कंटिन्यूअस चलता है। तो यदि आप पेमेंट दे सकते हैं, जितनी पेमेंट आपके पास है आप उसको दें। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, आपके टीचर को 5,000 की जरूरत थी, उसको आप 3,000 भी दे देते तो कम से कम वो जो साइकिल था वो ना रुकता। अब यहां दो चीजें हैं। आप कहेंगे सरकार तो कह रही है कम से कम खर्चे करो भैया, कम से कम खर्चे करो, इस वक्त खर्चे मत बढ़ाओ। तो मैं भी आपको यही बात कहूंगा कि खर्चे मत बढ़ाइए। ये समय खर्चे बढ़ाने का नहीं है, लेकिन ये समय भुगतान करने का भी है। किसी का भी बकाया पैसा ना रोकें। ये एक ऐसा समय है, अगर इस समय में आपने लोगों का बकाया पैसा रोकना शुरू कर दिया तो ये सर्कल वापस से चलेगा नहीं और अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? आपको। आपके पास जितना फंड पड़ा है उसका 20 से 30% कंटीजेंसी के लिए रखिए, लेकिन वो 70% मार्केट में डालिए। आप पार्शियल पेमेंट भी कर देंगे तो भी इकोनॉमी चलने लग जाएगी। रुकी हुई इकोनॉमी एक ऐसी रुकी हुई बस के बराबर है जो खराब हो गई है, जिसकी बैटरी डाउन हो गई, और उस बस को चलाने का एक ही तरीका है कि उसकी सभी सवारियां उतरें और बस को पीछे से धक्का दें। हम ये सोच के सारा पैसा ब्लॉक ना कर लें कि ये मेरी जरूरत के समय में काम आएगा। तो ये था पहला कदम। दूसरा स्टेप है वैल्यू योर टाइम एंड इन्वेस्ट इन लर्निंग। ये समय दोस्तों लॉकडाउन का पीरियड गंवाने के लिए नहीं है। एवरी क्राइसिस हैज एन अपॉर्चुनिटी। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, सब आविष्कार क्राइसिस के टाइम में हुए हैं। कोई भी आदमी अगर फर्श से अर्श तक पहुंचा है तो उसके पीछे कठिन समय और संघर्ष होता है। तो दोस्तों समय ना बर्बाद कीजिए,
और अपने समय को लर्निंग में लगाइए। समय को इन्वेस्ट कैसे करना है उसके बारे में मैंने पीछे एक वीडियो दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप बिजनेसमैन हैं, कामकाजी लोग हैं, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कुछ ऐसी स्किल सीखिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड ना हो, लेकिन कुछ भी ऐड ऑन सीखिए। एंटरटेनमेंट की वजह एडुटेनमेंट करें। ये सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, टिकटॉक छोड़ दीजिए, फेसबुक छोड़ दीजिए। टिकटॉक तो चाइनीज कंपनी है, आपकी इंफॉर्मेशन लेके उड़ जाएगी। अपना समय अच्छी किताबों पे लगाइए, अच्छी मूवीज पे लगाइए, अच्छी वीडियोस पे लगाइए। सीखने के लिए बहुत कुछ है। कुकिंग सीखें, डांसिंग सीखें, सिंगिंग सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, इंग्लिश सीखें, वीडियो बनाना ही सीख लें। और सीखना बहुत आसान है, आप वीडियोस के जरिए सीख सकते हैं। आज के टाइम में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, वैल्यू योर टाइम एंड इन्वेस्ट इन लर्निंग। ये दूसरा कदम है जो आपको इस कठिन समय में उठाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने समय को प्रोडक्टिव बनाएंगे तो अल्टीमेटली ये जो समय है ये आपकी इकोनॉमी में काउंट होगा। ये आपके लिए बिजनेस लेकर आएगा, देश के लिए जीडीपी लेकर आएगा, इकोनॉमी के लिए पैसा लेकर आएगा। ये जो आपकी एक्टिविटी है इन्वेस्ट इन लर्निंग वाली, ये उसी बस के पैसेंजर की तरह है जो बस को धक्का देता है, लेकिन हल्के हाथों से धक्का दे रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके धक्के की वैल्यू नहीं होती। जब बस के 50 पैसेंजर एक साथ बस को धक्का देते हैं तब बस चलती है। तो आपकी एक्टिविटी इकोनॉमी में काउंट होगी। स्टेप नंबर 3, डोंट बी सेल्फिश, हेल्प द नीडी। इस कठिन परिस्थिति में यह बहुत जरूरी है कि आप स्वार्थी ना बने, आप कालाबाजारी ना करें, एक साथ सारा पैसा बटोरने के चक्कर में ना रहें। अंडा देने वाली मुर्गी को ही अगर आप काट देंगे तो फिर अंडे कौन देगा और लाइफ टाइम अर्निंग कैसे करेंगे? तो ये वो समय है जब आपको अपने समाज की मदद करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं, आपके पास खाली जगह पड़ी है तो आप सरकार को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए दे सकते हैं। उस वक्त आप पैसे का लालच मत करिए कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप कुछ गरीबों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकते हैं तो उसको करिए। किसी भी तरह से अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसको करिए। जिस समाज में आप रहते हैं उसकी मदद कीजिए, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसकी मदद करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार की मदद करिए, क्योंकि परिवार तो एक ऐसा वृक्ष है जितना फलेगा फूलेगा उतना ही मजबूत होगा। ऐसे दिखावे में ना रहिए कि हमने गरीबों को जाके रोटी दे दी, वहां पे हमने दान दे दिया, और आपके परिवार में ही एक व्यक्ति पैसे की कमी में मुरझा रहा है और आप उसका ध्यान नहीं दे रहे। पहला काम आप यही करिए कि आपके परिवार में, समाज में कोई जरूरतमंद है, उसको सींचिए। एक एक छोटा छोटा पौधा भी इंपॉर्टेंट है। एक पौधा भी सींचा गया तो वो बहुत सारे पौधों को आगे चलकर सींच देगा। स्टेप नंबर 4, स्टे हेल्दी, इन्फ्यूज एनर्जी। आपके हेल्दी रहने से इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा, अब आप पूछेंगे। अरे भैया, आप हेल्दी होगे तभी तो काम पर लौटोगे, तभी तो अपने देश का ध्यान रखोगे। आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप पर फिट नहीं है, आप मानसिक तनाव में आ गए हैं, बिजनेस अगर डाउन जा रहा है और आप डिप्रेशन में आ गए हैं, सर्वाइकल के मरीज हो गए हैं, आपके पांव सूज गए हैं घर बैठे बैठे, तो ऐसे शरीर का देश को कोई लाभ नहीं है। आप तो बोझ हैं देश के मेडिकल सिस्टम पे। देश की हालत ऐसी है कि आपको बेड भी नहीं मिलने वाला, सिविल हॉस्पिटल में क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड नहीं मिलने वाला। तो ये आपका दायित्व बनता है कि अपने आप को फिट रखें, ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा जीवन रखें जिससे आप फिट हों। रात में लेट तक जागना और सुबह लेट तक सोना, इस आदत को छोड़ें। वैसे आप चाहे जैसे मर्जी रहते हो, लेकिन ये समय नहीं है इस चीज के लिए। आप इकोनॉमी के ऊपर, देश के ऊपर बोझ हैं इस वक्त आप जैसे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोगों की देश को जरूरत है। सुबह उठें, टाइम पर उठें, अपने आप को फिट रखें, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, खुद भी फिट रहें, घर के लोगों को भी अपने साथ एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व करें। छोटा मोटा गेम खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, बैट बॉल खेल लें घर पे ही, छत पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सिर्फ आप घर के लोग ही अपने आप को आपस में फिट रखने की कोशिश करें। घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। अगर कोई मरीज है, कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक है, उस आदमी का ध्यान रखें। डायबिटिक व्यक्ति को सुबह शाम सैर की जरूरत होती है। अब सैर कर नहीं सकते क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते, तो आप उसको इंस्पायर करें, उसको मोटिवेट करें कि भैया घर पे रहकर ही योगा करें, प्राणायाम करें, क्योंकि आप अगर फिट होंगे तभी इस रुकी हुई इकोनॉमी को धक्का मार पाएंगे, चला पाएंगे। इसलिए खुद को फिट रखें,
क्योंकि ये समय आपके इकोनॉमी वाली बस से नीचे उतरकर उसको पुश करने का समय है, ना कि उसी बस में बैठे रहकर उसका बोझ बढ़ाने का समय है। किसी भी तरह के नशे पत्ते से दूर रहें, किसी भी प्रकार की एडिक्शन से दूर रहें। इस समय भारत को इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी आप लोगों की सतर्कता और सजगता ही इस इकोनॉमी को दे सकती है। इसके बाद जो 5वां कदम है जो आप उठा सकते हैं वो है स्वदेशी अपनाएं। ट्राई टू बाय थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितना प्रयास हो सके कम से कम 1 साल तक सिर्फ भारतीय चीजों का इस्तेमाल करें। खास तौर पर चाइना की चीजों का जितना बहिष्कार हो सकता है उतना बहिष्कार करें, क्योंकि भारत चाइना का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और उसके बावजूद भी चाइना भारत का कुछ विशेष मुद्दों पर भी साथ नहीं देता, जैसे हाफिज सईद का मुद्दा। और उल्टा भारत की जासूसी की जा रही है बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स के जरिए, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए। और अब तो भेदभाव की भी खबरें आने लगी हैं कि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन भेदभाव कर रही है। वो चेहरा देखकर, रंग देखकर पोस्ट को वेटेज दे रही है। जितना सुंदर चेहरा उतनी पोस्ट ऊपर, जितना बेकार चेहरा उतनी पोस्ट नीचे। तो क्या आपको पसंद है आपके साथ ये भेदभाव होना? इस कठिन कोरोना महामारी के संकट के चलते भी चाइना बेनिफिट लेने में लगा हुआ है। गिरे हुए रेट्स पे शेयर खरीद रहा है। HDFC बैंक के अभी रिसेंटली चाइना ने शेयर्स खरीद लिए। तो दोस्तों, कम से कम 1 साल तक भारतीय प्रोडक्ट को अपनाएं, चाहे वो महंगा है, बेकार क्वालिटी का है। कोशिश करिए, जितनी जांच कर सकते हैं, जितना देख सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट आप लें, ताकि ये जो इकोनॉमी का चक्कर है ना, ये वापस से चल पड़े। तो किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट खरीदने का मतलब है कि आप अपनी बस से उतरे और मौकाप्रस्त होकर, सेल्फिश होकर दूसरी बस जो चल रही थी उसमें बैठे और चल दिए। ये वक्त आपका आपके देश को देने के लिए है। स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी खाएंगे, तो जो पैसा आप जिस भी कंपनी को देंगे, जिस भी दुकानदार को देंगे, वो घूम फिर के आपके पास वापस आएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जिनको अगर हमारे देशवासी अमल कर लें तो मुझे नहीं लगता कि 3 मई के बाद इस रुकी हुई इकोनॉमी को चलाने में कोई कष्ट होगा, कोई मुश्किल होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने सुझाव यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देंगे आपके लिए और ज्ञानवर्धक ऐसी वीडियोस बनाने में। हम लोग पहले भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते आए हैं अपने स्मार्टो सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के जरिए। स्मार्टो सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। स्मार्टो सिस्टम्स कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बेसिक से लेकर, कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब की ट्रेनिंग देता है। प्लस हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल है, बहुत सारी मॉक टेस्ट की सीरीज हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्मार्टो सिस्टम्स का भी बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।